morning students. So in this class we will learn about word problems based on weight, right? So let us start our question. First one. Now a boy weight 43.2625 kilogram and another boy weight 42 kilogram 372 gram. What is the total weight in kilogram of the two boys? Total weight means we have to find addition of the weight, right? तो फर्स्ट वेट हमें दिया है 43.625 किलोग्राम. नाउ सेकेंड हमें दिया है कि 43 पॉइंट एंड अनदर बॉय का दिया है 42 किलोग्राम and 372 gram. It means 42 kilogram and 372 gram. It means 42.372 gram हुआ. We have to add kilogram. 5 plus 2 7, 2 plus 7 9, 6 plus 3 9, 3 plus 2 5 and 4 plus 4 8. तो दोनों का मिला के टोटल कितना किलोग्राम हुआ 85.997 किलोग्राम, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. A medicine tablet weighs 125 milligram. A packet contains 487 such tablets. What is the weight of this packet in grams? अभी हमें 1 टेबलेट है, उसका वेट कितना दिया है 125 मिलीग्राम. बट मिलीग्राम है, बट हमें बोला है कि आंसर हमें ग्राम में फाइंड करके दो. तो मिलीग्राम से ग्राम जानो तो डिवाइड बाय 1000. सो 125 डिवाइड बाय 1000. 3 zeros है, इसका मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स रहेंगे. सो और आंसर इज पॉइंट के बाद 3 डिजिट डाल देते 125 एंड हियर आगे कुछ नहीं है तो 0. सो ये हो गया अभी ग्राम में चेंज. अभी क्या बोला, ये तो एक टेबलेट की बात की है, तो ऐसी हमें कितनी टेबलेट्स का फाइंड करना है 487. तो सिंपली वी विल मल्टीप्लाई 0.125 multiply by 487, right? Now 7 5s are 35, 7 2s are 14, 15 16 17, 7 1s are 7 plus 1 8, and 7 zeros are 0. Done. Here I am putting 0, carries I am roughing. 8 5s are 40, 8 2 is 16, 16 plus 4 20, 8 1s are 8, 9 and 10. So यहाँ पे 1 carry 10 and 8 zeros are 0, 0 plus 1 1. Now another number I have to multiply, तो पहले तो 2 zeros डालने पड़ेंगे. 4 5s are 20, 4 2s are 8, 9 10, 4 1s are 4, 4 plus 1 5 and 4 zeros are 0. सो ये सभी को अभी हमें प्लस करना है. 5 7 8 0 6 और यहाँ पे आगे 0 नहीं लिखते. सो ये हो गया हमारा आंसर ग्राम में. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Three shipments contain weight 327.51 quintal, 34.295 quintal and 34.296 quintal. What is the total weight of the 3 containers? 3 container है, total weight हमें find करना है. It means we have to add, right? तो first उसका कितना weight है 327
27.51 क्विंटल, राइट। सेकेंड का कितना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख देता हूँ, 34, इट मीन्स हियर 34.295 क्विंटल, it means here we have to put 0. And another one is 34.296 क्विंटल, एड क्विंटल में आंसर चाहिए। 5 + 6 11, 1 + 9 10, 10 + 9 19, 19 + 1 20, 5 + 2 7, 7 + 9 2 9, 9 + 2 11, 7 + 1 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, and here remaining 3. So 396.101 quintal, right? Now question number 4. A drum had 2155.72 kilogram of plaster of Paris. Out of this, 1626.95 kilogram was consumed. What is the weight of plaster of Paris left in the drum now? लेफ्ट है, इट मीन्स पहले तो बोला है कि 2155.72 किलोग्राम प्लास्टर ऑफ पेरिस एक ड्रम में है, और उसमें से कितना कंज्यूम यानी यूज़ कर लिया है, 1626.95 किलोग्राम कंज्यूम कर लिया यानी यूज़ हो गया है। सो ये यूज़ हो गया तो इसमें से निकाल दूँ, तो ये दोनों को माइनस करूँगा तो कितना बचा, दैट आई हैव टू फाइंड। नाउ 2 में से 5 कटने होता है, दिस विल बिकम 12, ये 1 किसने दिया है, 7 ने, तो उसके पास 6 बच गए, 6 में से 9 नहीं जाता, 1 ये किसने दिया, 5 ने, 5 के पास बच गया 4, 4 में से 6 कट नहीं होता, 1 हियर, सॉरी 4 और 2 कट होता है, राइट। 1 में से 6 कट नहीं होता, सो अगेन 11 एंड हियर 1, 12 - 5 7, 16 - 9 7, 14 - 6 8, 4 - 2 2, 11 - 6 5, and 1 - 1 0. So this is our answer. 528.77 kilogram is left, right? Next question. It is given weight of 18 bag are equal weight in is 985.68 किलोग्राम. What is the weight of one bag? 18 बैग है, उसका वेट हमें कितना दिया है, 985.68 किलोग्राम. तो हमें वन बैग का फाइन करना है, इट मीन्स वी हैव टू डिवाइड. 18 बैग है, उसमें से वन बैग का फाइन करना है, राइट. सो 18 5s are 90, 8 0, 85, 18 4s are 72, 3 एंड हियर 1. पॉइंट है तो पहले पॉइंट डालो, बाद में ये नंबर नीचे ले सकते हैं. 136. So we can take 126, right? 7s are 126, 0 1 and here 0, and now 8. So 18 6 are 108.
कितने किलोग्राम हुआ 54.76 किलोग्राम. Understood? Now next question. Question is like this: a granary contained 15 quintal of wheat. Out of this, 255.2 kilogram was stored in another granary. The remaining wheat was distributed among 16 ration shops. What weight of wheat was given to each ration shop? अभी 15 क्विंटल है, उसमें से कितने दूसरे उस ग्रेनरी में स्टोर किए 255.2 किलोग्राम. इट मीन्स 15 क्विंटल को हमें चेंज करना पड़ेगा किलोग्राम में, राइट? सो 15 क्विंटल इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 100. अभी ये किलोग्राम में चेंज हो गया, सो इट इज़ 1500 किलोग्राम. इतने किलोग्राम था, उसमें से 15 किलोग्राम में से 255.2 किलोग्राम यूज़ हो गया. तो पॉइंट के बाद यहाँ पे ज़ीरो डालना पड़ेगा. दूसरे ग्रेनरी में स्टोर किया है, सो दिस विल बिकम 10, 9, 9 एंड हियर 4. सो 10 में से 2 माइनस करें तो 8, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 2 2 एंड 1. सो 1244.8 किलोग्राम है, वो अभी भी ग्रेनरी में है. अभी ये जो भी वेट है उसको 16 राशन शॉप्स में हमें डिवाइड करना है. तो वी विल डिवाइड इट विथ 16 4.8, right? So 16 sevens are 112. 4 minus 2 2, 2 minus 1 1, 1 minus 1 0. अभी ये फिर से 4 124, फिर से 7 जा 112. 2 minus 4 minus 2 2, 2 minus 1 1 and 1 minus 1 0. Point as, so we'll put point here, and 8 128. 16 8 जा 128 0 0 0. सो कितने किलोग्राम एक राशन शॉप में जाएगा? 77.8 किलोग्राम. सो ईच ration shop will get 77.8 kilogram, right? Next question. Question is, during a scientific research 2700 and 3.88 gram of powder chemical was put equally into 23 test tubes. How many gram of chemical was put into each test tubes? Now what we have to do, 2703.88 ग्राम है, वो इक्वली कितने उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है? 23 टेस्ट ट्यूब्स में, right? So we'll write 23 ones are 23, 7 minus 3 4, and here 0. Now 23 ones are 23 and 23 twos are 46. So 46 तो बड़ा हो जाएगा. So अगर again 23 ones are 23, 10 and here 3. 10 minus 3 7 and 3 minus 2 1. 3s are 173. 23 sevens are 161. 2 3 minus 1 2, then 7 minus 6 1, and here 0. Point as, so point we will put, and this 8 will take here. 128
So 23 5s are 115. 3 1 0 and here 8. 23 6 are 138. 0 0 0. सो एक टेस्ट ट्यूब में कितने ग्राम होगा? 117.56 ग्राम, right? Now this was question number 7. Question number 8. A granary had 925.752 quintal of rice. Out of this, 411.615 quintal was consumed and 12.226 quintal was donated. How many quintal of rice is left in the granary now? एक ग्रेनरी में 925.752 क्विंटल है राइस था, उसमें से 411.615 क्विंटल जो भी राइस है वो कंज्यूम हो गए यानी यूज़ हो गया। तो पहले तो हम फाइंड करेंगे कि यूज़ हो गया, उसके बाद कितने बचे हैं। सो 2 में से 5 कटने होता है, ये 12 और यहाँ पे हो जाएगा 4। 12 माइनस 5 7, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 6 1, 5 minus 1 4, 2 minus 1 1, 9 minus 4 5. So 514.137 क्विंटल अभी भी बचा है ग्रेनरी में। नाउ 514.137 क्विंटल अभी भी है, उसमें से 12.226 क्विंटल डोनेट हो गया। 12.226 क्विंटल डोनेट कर दिया है, तो अभी कितना बचा होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। सो 7 माइनस 6 1, 3 माइनस 2 1, 1 में से 2 कटने होता है 11 एंड हियर इट विल बिकम 3। 11 माइनस 2 9.3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0 एंड हियर 5। सो 501.911 क्विंटल अभी भी ग्रेनरी में बचा हुआ है। अंडरस्टूड? थैंक यू।